इस जेल का एक अजीब नियम था। जो भी कैदी जेलर को हरा देता उसे तुरंत आजाद कर दिया जाता, लेकिन जो हार जाता उसे पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ता। सालों तक कैदी रोज जेलर को चुनौती देते रहे, लेकिन वह कभी नहीं हारा। फिर उसने नियम और आसान कर दिया। अब एक साथ 3 कैदी उससे लड़ सकते थे, फिर भी कोई उसे हरा नहीं पाया। उसकी लड़ाई की कला कमाल की थी। एक दिन पूरब से एक रहस्यमयी आदमी को जेल में लाया गया और उसे सीधे मौत की कोठरी में डाल दिया गया। किसी को उसका नाम नहीं पता था और यह भी नहीं पता था कि उसने क्या अपराध किया है। सबने बस इतना देखा कि वह ना खाना खाता था और ना पानी पीता था। फिर भी उसे ना भूख लगती थी और ना प्यास। एक कैदी ने हैरानी से पूछा, तुम कुछ खाते पीते नहीं हो, फिर जिंदा कैसे हो? वह शांत होकर बोला, मैं पूरब के सूरज की रोशनी से जीता हूँ। हर दिन वह कड़ी ट्रेनिंग करता था। एक मास्क पहना हुआ कैदी चुपचाप उसे देखता रहता था। वहीं सफेद बालों वाला एक बूढ़ा उसकी ट्रेनिंग से बहुत थक चुका था। उसने कहा, गुरुजी, कल कोई और तरीका अपनाइए। मेरा दायां हाथ बाएं हाथ से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर एक और चोट लगी तो मैं सीधा स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। असल में तीनों कैदी एक ही जंजीर से बंधे हुए थे। मास्क वाले कैदी को तब बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा कि मास्टर की ट्रेनिंग से जेल की दीवारों में भी दरारें पड़ने लगी थी। धीरे धीरे वह भी मास्टर से चीनी मार्शल आर्ट सीखने लगा। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और फिर साल निकल गए। आखिरकार सफेद बालों वाला कैदी मर गया। गार्ड उसका अंतिम संस्कार करने आए। इसी दौरान गलती से उन्होंने मास्टर की जंजीर भी खोल दी। मौका मिलते ही मास्क वाला कैदी दौड़ पड़ा। उसने मास्टर के साथ मिलकर बाकी जंजीरें भी तोड़ दी। जैसे ही दोनों भागने लगे, जेलर उनके सामने आ गया, लेकिन मास्टर बिल्कुल नहीं घबराया। जेलर ने कहा, 500 साल से कोई भी इस जेल से भाग नहीं पाया है। वापस अपनी कोठरी में चले जाओ। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने जेल के सारे दरवाजे खोल दिए और सभी कैदियों को आजाद कर दिया। फिर लोहे की जंजीरें तोड़ते हुए बाहर भागने लगे। तभी जेलर ने मास्टर की जंजीर पकड़ ली। मास्टर समझ गया कि अब वह नहीं बच पाएगा। उसने जल्दी से मास्क वाले कैदी को एक जादुई ड्रैगन लॉकेट दिया और कहा, चीन जाओ, मेरी बेटी को ढूंढो। मास्टर की मदद से मास्क वाला कैदी वहां से भाग निकला। अब मास्टर अकेला जेलर के सामने खड़ा था। जेलर मुस्कुराया और बोला, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब तुम मेरे असली दुश्मन हो। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मास्टर ने पहला वार किया। जेलर ने खुद को बचाया और तुरंत पलटवार किया। दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। जेलर ने अपनी कमर में एक जंजीर बांध ली ताकि कोई और कैदी वहां से भाग न सके। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो गई। कुछ देर बाद जेलर को समझ आ गया कि मास्टर उसका सबसे ताकतवर दुश्मन है। वह गंभीर हो गया और उसने हथियार उठा लिए। मास्टर भी एक हेलमेट उठाने लगा। तभी जेलर चिल्लाया, उसे मत छूना, ये सिकंदर महान का किला है और वह हेलमेट एक तुर्की सुल्तान का है। तभी मास्टर ने उसे असली सच बताया। जेलर की सारी कीमती चीजें नकली थी। अगर मास्टर उसे सच नहीं बताता तो जेलर को कभी पता ही नहीं चलता। इसके बाद दोनों बिना हथियारों के लड़ने लगे। लड़ाई बहुत लंबी चली और दोनों बुरी तरह थक चुके थे। आखिरकार मास्टर थककर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार जेलर ने उसके पैरों में भी जंजीर डाल दी। दूसरी तरफ मास्क वाला कैदी चीन पहुंच चुका था, लेकिन वहां उसने जो देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। मास्टर की बेटी वैसी नहीं थी जैसी वह बाहर से दिखती थी। वह एक बहुत ताकतवर जादूगरनी थी और लोगों पर राज कर रही थी। अब वह अपनी ताकत और बढ़ाकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी और इसके लिए उसे चाहिए था वही जादुई ड्रैगन लॉकेट।